जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं यहाँ सोनारपुरा मनकनका घाट पर घूमने आया था और यहाँ भेंट हो गई हमें जो है एक साहब से, सर से, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ये पुरुष आयोग की मांग लगातार उठाते रहते हैं, जिसमें जो है पुरुषों के अधिकार के लिए समान नागरिक संहिता की मांग उठाते रहते हैं। तो आइए इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने मुझे समय दिया। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमारे जन्मभूमि और कर्मभूमि के बारे में जान लीजिए। हम काशी शहर से बात कर रहे हैं। काशी में हमारा जन्म स्थान है। धर्म, सभ्यता और संस्कृति की राजधानी है काशी। जी सर। जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों महापुरुषों हैं जिनका जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है हमारा बनारस। तो हमें गर्व हो कि हम यहाँ पे हैं और अपने धर्म, सभ्यता और संस्कृति के बचाव के लिए हम यहाँ से एक पुरुष आयोग, समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे थे। तो इसी पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं और हमने इसके लिए लगभग 10 लाख हस्ताक्षर के लिए अभियान बनाया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। और पुरुष आयोग की मांग हम लोग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। और पुरुष आयोग सिर्फ अकेला ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल अभी आए न्यूज़ चैनलों पे 2-3 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे भी उठे। मुद्दों में कोई सड़क का बात कर रहा था, कोई पानी का बात कर रहा था, कोई बिजली का बात कर रहा था, कोई कुछ तो कोई कुछ बात कर रहा था। सर, बीच में रोकना चाहूँगा। इसमें जो है जो सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से भी सदन में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो सर, उसके बारे में कुछ बताएं। हम उसी पॉइंट पे आपको आना चाहते हैं कि अभी आपने देखा कि गहमा गहमी बहुत सारे 2-3 राज्यों में हुई हैं। जी हाँ। और उसके बाद से बीजेपी ने UCC मतलब समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने के लिए सदन में प्राइवेट बिल पेश करवा रही है। अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। समान नागरिक संहिता, जो कि हमारा असल मांग था कि समान नागरिक संहिता वास्तविकता में होना चाहिए और न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर होना चाहिए। मगर इसमें बहुत बड़ा भेद ये आ रहा है कि आज समान नागरिक संहिता या UCC पे बहुत सारे मतभेद हम देख रहे हैं कि हैं, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो मीडिया का हो। ये सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ही आपके अंदर जहर बोने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है, जैसा कि आप ये एक फोटो देख सकते हैं। सर, थोड़ा हम करीब से वीडियो में दिखा देना चाहते हैं। जी, ये है सर के जो है कुछ पैम्पलेट हैं, वो उन्होंने तैयार किए हैं। इस चीज़ को हम करीब से दिखा दे रहे हैं, देख लें आप सभी। हाँ सर। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल और पक्ष प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इससे मुस्लिमों पे कुछ बुरा असर पड़ेगा या हिंदू इससे दब जाएंगे या बट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिथ्या आरोप है और ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई वाली बात यह है कि आज समान नागरिक संहिता का ड्राफ्टिंग न तो केंद्र सरकार के पास है, तत्कालीन केंद्र सरकार के पास है, और न ही विपक्षियों के द्वारा किसी भी तरीके को तैयारी किया गया है इसका। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समान नागरिक संहिता है क्या। तो एक छोटे से एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप सड़क पे कोई चल रहा है और कोई महिला से वो टकरा गया, तो महिला उसके ऊपर यदि आरोप लगाएगी छेड़छाड़ का या कोई भी चीज का, तो उसको जाति धर्म देख करके नहीं सजा होगा, उसको महिला और पुरुष के तौर पर ही सजा होगा कि किसी महिला ने किसी पुरुष को मतलब किसी प्रकार का शोषण कर दिया उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम आगे आपको इसके लिए विस्तृत बताएंगे। इसमें आप पॉइंट भी देख सकते हैं। एक चीज आप और देखेंगे, बहुत जरूरी चीज, कि हम अखबारों में आए दिन देखते हैं कि बहला फुसला के अपहरण और शादी का झांसा दे के यौन शोषण, इस तरीके की बातें हम हमेशा अखबारों में देखते हैं। तो
बहला फुसला के अपहरण आप हमेशा अक्सर देखेंगे कि किसी महिला को किसी पुरुष द्वारा बहला फुसला के अपहरण की घटना सामने आती है। सर इसमें जो है एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा। अक्सर जो है जो मैंने भी देखा है पेपर में, न्यूज़ में, उसमें अक्सर ये देखा गया है कि 40 साल की 50 साल की जो महिलाएं होती हैं वो भी ये आरोप लगाती हैं कि मुझे 18 साल के लड़के ने, 20 साल के लड़के ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण किया, मेरा रेप किया। तो ये जो है सरकार को नहीं दिखता कि मतलब एक एज जो अंतर दिख रहा है, 50 साल की महिला वो एक 18 साल के लड़के के ऊपर आरोप लगा रही कि उसने मेरे साथ बहला फुसलाकर मेरा शोषण किया। तो हम वही बात कहना चाहते हैं आपको कि बहला फुसला के अपहरण का मामला हो गया, बलात्कार का मामला हो गया, दहेज उत्पीड़न का मामला हो गया, गुजारा भत्ते का मामला हो गया, पॉक्सो एक्ट का मामला हो गया, 3 तलाक का मामला हो गया, लव जिहाद का मामला हो गया, मिशन शक्ति का मामला हो गया, महिला मंत्रालय का मामला हो गया, या महिला थाना का मामला हो गया। आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पक्ष में 50 से भी ज्यादा कानून है और सिर्फ पुरुषों को ही अपराधी के तौर पे दिखाया जाता है और बताया जाता है। एक परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि समाज में सिर्फ पुरुष ही दोषी होते हैं और सिर्फ महिलाएं ही अबला होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि आज श्रद्धा मर्डर केस पिछले 1 महीने से कंटिन्यू हमें दिखाया जा रहा है कि श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े मिले, श्रद्धा को ये खिलाया गया, श्रद्धा को वो पिलाया गया, लव जिहाद हो गया, बेटी को न्याय दिलाओ, मोमबत्ती जलाओ, फांसी जलाओ। बहुत अच्छी बात है, किसी महिला के साथ कुछ गंभीर अपराध हुआ है तो अपराधी को कठोर सजा होनी चाहिए। मगर उसके विपरीत हम देखेंगे कि उसी के साथ एक पुरुष, एक पति को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके 2 फीट गहरे गड्ढे में मार करके बहुत बेरहमी से निर्मम हत्या करके उसको गाड़ दिया था। हमारा क्वेश्चन मीडिया से भी है, हमारा क्वेश्चन पक्ष से भी है और प्रतिपक्ष से भी है कि ये दर्द, ये आंसू, ये सिर्फ महिलाओं के पक्ष में क्यों उनके जागते हैं? क्या पुरुष हिंदुस्तान में कांटे के पेड़ पे पैदा होते हैं? पुरुषों का जीवन का कीमत अलग होता है, महिलाओं के जीवन का कीमत अलग होता है। इसी तरीके से हमने निर्भया कांड में भी देखा कि बहुत सारे लोग मोमबत्ती जला करके न्याय दिलवाने के लिए पुरुष को फांसी दो को मांग करने लगे। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की 2 बहनें थी, उन्होंने 1-2 नहीं 50 बच्चों को काटी, बेरहमी से काट करके खा गई हैं, मार दिए, पीट दिए, बहुत कुछ किए। शबनम नाम की एक महिला थी, अपने परिवार में 3-3 लोगों की बेरहमी से हत्या की। और आप आए दिन अखबार में देखेंगे कि कोई महिला अवैध संबंध में अपने प्रेमी से मिल करके अपने पति की निर्मम हत्या कर रही है। कोई 22 टुकड़ों में कर रही है, कोई 4 टुकड़ों में कर रही है, कोई 60 टुकड़ों में करके नाली में फेंक दे रही है। ऐसा एक नहीं, मैं आपको हजारों केस में दिखा सकता हूँ, मेरे पास पूरा का पूरा आंकड़ा मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं सुसाइड रेट्स, एक पिक्चर ये भी आप देख सकते हैं, करीब से भी दिखाना चाहेंगे। ये सर के पास सुसाइड नोट्स के जो है पूरी डिटेल है, किस तरीके से लोग सुसाइड कर रहे हैं उसका आंकड़ा जो है सर दिखाना चाह रहे हैं। जी सर बताएं। हमारे कहने का मतलब है कि सुसाइड रेट, समान नागरिक संहिता की मांग, सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता यहाँ पे शर्मसार हो रही है। आदमी मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, उनको बेरहमी से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि महिला के साथ यदि कोई गंभीर अपराध होता है, उनके लिए 50 कानून है, मीडिया का समर्थन है, नेताओं का समर्थन है, प्रतिपक्ष का समर्थन है। अभी आपने हाल ही में देखा लखीमपुर खीरी में हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी थे वो गिर पड़ कर, राहुल गांधी जी जो थे वो गिर पड़ करके महिला को न्याय दिलवाने के लिए पहुंचे। तो हमारा यही उनसे क्वेश्चन है, ऐसे पक्ष से भी और प्रतिपक्ष से भी, कि ये जो आंसू बहाने का काम होता है, महिलाओं को न्याय दिलवाने का मामला होता है, ये सिर्फ महिलाओं तक ही क्यों सीमित होता है? वो पुरुष के पास भी उतना प्रभावी तरीके से क्यों नहीं पहुंचते हैं? जबकि आप एक आंकड़ा देखें कि जो महिलाएं, जो पुरुषों द्वारा महिलाओं की निर्मम हत्या होती हैं, उससे बहुत गुना ज्यादा महिलाएं आज अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति या प्रेमी की हत्या करवा रही हैं अवैध संबंध में। तो हमें इस चीज को देखना है और ऐसे सुसाइड मरने वालों के आंकड़ों को देखना है और हमें एक मानवता, एक सभ्य समाज की स्थापना करनी है। क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत सारे उल्टे सीधे फैसले लिए गए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। अभी हाल ही में धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है। उसका अर्थ यह है कि महिलाएं, कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ अपने अवैध संबंध बना सकती हैं, पति से अलग रह करके दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध बना सकती हैं, उनको आज़ादी एक तरीके से प्राप्त हो गया है। तो हमें एक चीज़ को समझना होगा कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं
और हिंदुस्तान का एक अलग कल्चर है, एक अलग संस्कृति है और यहाँ की एक अलग सभ्यता है। चाहे वो हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसा पश्चिमी देशों में होता है जहाँ एक पत्नी 50 लोग 10 लोगों से 5 लोगों से 4 लोगों से संबंध बनाती है, वो उनसे वो संपर्क करती है। मगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति अलग है, तो इस चीज को हमें देखना होगा। उसके साथ ही हम देखेंगे कि फिर से गर्भपात, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात करने की आज़ादी प्राप्त हुई है। अब सर एक मिनट हम रोकना चाहेंगे, ये 497 आप जो बोले हैं तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये तो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अपने इसमें भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब जैसे कि क्या हम आपको बता रहे हैं, आप सपोज करें कि कोई पति पत्नी शादी करके घर पे आते हैं, या कोई लवर, आजकल तो रिलेशनशिप का भी जमाना है, लवर एक साथ में रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, शादी करने के बाद में पति पत्नी के बीच भी संबंध रहता है और लवर के बीच में भी, वो 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बीच में यदि कोई तीसरा उनके बीच में आता है, जैसे मान लीजिए कि पति के बीच में यदि कोई औरत, कोई दूसरी लड़की आ गई, तो उस वजह से पति पत्नी को मारेगा पीटेगा, या मारेगा पीटेगा नहीं भी तो पत्नी पति के ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर सकती है और कर रही है। मैं ये स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि घरेलू हिंसा का वो मुकदमा कर सकती है, प्लस उसके साथ वो पूरे परिवार को, चाचा मामा बुआ ताते, जितने भी लोग परिवार में, उनको 498 के द्वारा वो उनको कटघरे में खड़ा कर सकती है। महिलाओं के पास ये अधिकार है। किंतु यदि कोई पत्नी, यदि कोई प्रेमिका अपने पति पर या प्रेमी पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक दबाव बनाती है, शोषण करती है, अवैध संबंध बनाती है, माता पिता को देखभाल सही नहीं करती है, या पति से या प्रेमी से लगातार पैसे की डिमांड करती है, ये एक आर्थिक शोषण हो गया। और यदि कोई इलीगल रिलेशन बनाती है तो पति या प्रेमी के पास उतना कोई प्रभावी कानून नहीं है कि वो भी उसी तरीके से एक महिला के तरीके से जाकर के थाने में जाकर के उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए, और उतना ही सख्त कार्रवाई एक पुरुष या पति, जितना पति के साथ होता है उतना प्रेमिका या पत्नी के साथ भी उसी तरीके का कार्रवाई हो। ऐसा प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आता है। सही कह रहे हैं सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसा कि हमने सर आपके बारे में जो पर्सनल सुना है, और ये जो आप जो जानकारी दे रहे हैं, ये आपके पास काफ़ी डाटा है, तो इसके लिए हम फिर से विस्तार से और बात करेंगे। लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आप और भी समाज सेवी काम करते हैं, तो कुछ आप अपने बारे में बताएं। अपने बारे में तो बात की बातें बता देंगे आपको हम, मगर आज सबसे पहले मानवता को बचाने की बातें, हम समान नागरिक संहिता पे बात कर रहे हैं। जी सर। तो हम ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जो पुरुष, जो कानून महिला और पक्ष के लिए नहीं है, सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। एक नहीं, 50 से भी ज्यादा कानून सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। मतलब छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के, अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, जितना भी चीज आप देखेंगे, मैं फिर उस लाइन को मैं दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। यदि कोई लोगों का समूह है, कोई ग्रुप है, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, और उस ग्रुप में क्या होता है, उसमें बहुत सारे हिंदू भी होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी होते हैं, बहुत सारे छोटे जाति के भी होते हैं, बहुत सारे बड़े जाति के भी होते हैं। मगर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि उसमें बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं और बहुत सारे पुरुष भी होते हैं। तो हम अक्सर केवल जाति और धर्म में उलझ करके और उसी में लोगों को कंफ्यूजन फैला करके उस पर चर्चा करते हैं। हम जाति, धर्म और लिंग के आधार पे समान नागरिक संहिता का गठन का बात कहा गया है। तो ये जो राजनीतिक दल, पक्ष प्रतिपक्ष और मीडिया जो आपको आज के डेट में उलझा करके रखता है, केवल हिंदू और मुस्लिम में फंसा करके रखता है, चीजें ऐसी नहीं हैं। चीजें ये कहने का मतलब है कि जो जाति और धर्म, किसी भी जाति और धर्म की महिला हो या पुरुष हो, उनको उनके आपराधिक मामलों में समानता हो। जितने कानून महिलाओं के पक्ष में बने हैं, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने। जो झूठे आरोप लगाती हैं महिलाएं, आज देख सकते हैं आप, आज करोड़ों से भी ज्यादा मामले लंबित है, छोटे अदालतों से, निचली अदालतों से लेकर के ऊपरी अदालतों तक में। आप जान करके आपको आप भी इसको दिखा दीजिए। ये है आंकड़े जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर फैमिली कोर्ट तक के, ये पूरे आंकड़े हैं।
जी सर। आप इसमें देख सकते हैं कि करोड़ों से अधिक मामले आज लंबित हैं बराबर। और इसमें आप 90% देखेंगे तो सिर्फ एक महिला सिर्फ एक पुरुष को ही कटघरे में खड़ा करती है, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, दुराचार का मामला हो, बगला पुतला, अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, सारे कुछ सिर्फ महिलाओं के पक्ष में खड़े रहते हैं और उन्हीं को न्याय दिलवाने की बात करते हैं। आप इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मीडिया के द्वारा श्रद्धा मर्डर केस से आप देख सकते हैं। हमें श्रद्धा से कोई मतलब गलत बात नहीं, श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए, मगर श्रद्धा के साथ साथ उन लाखों लड़कों को भी न्याय मिलना चाहिए जिनकी बेरहमी से हत्या हो जाती है या करवा दिया जाता है, मगर उस पर कोई चू तक नहीं करता है। हम उनकी भी बात करते हैं, तभी उसी को समान नागरिक संहिता कहेंगे ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर का हो। और जो झूठे आरोप लगाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो झूठे आरोप लगाए उनको और उनके पूरे परिवार को, संबंधित अधिकारी को भी उतना ही प्रभावी तरीके से सजा का प्रावधान हो। तब ये जो आप मामले लंबित देख रहे हैं न्यायालयों में, ये बहुत कमी आएगी उसमें और हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। जी सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो जाए मगर मानवता बरकरार रहनी चाहिए, बात सही है, रहनी चाहिए। बात सही है। क्या है कि हमारी भी कुछ लिमिट है वीडियो अपलोड करने की, तो माफ़ी चाहते हैं। इस पर जो है काफ़ी हम विस्तार से बात करेंगे और हो सकेगा तो आने वाले नेक्स्ट संडे को विस्तार से हम बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें और एक मर्तबा निवेदन करेंगे कि जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर और सर से अगले संडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।